प्यारे छात्रों, आपने अभी तक अपने स्कूल की पढ़ाई मौज मस्ती और हंसी मजाक से पूरी कर ली है और कब 10वीं में आ गए आपको पता भी नहीं लगा होगा। लेकिन अब आपको अपने बेहतर भविष्य की ओर ध्यान देना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि 10वीं के बाद क्या करें, किस सब्जेक्ट में आगे की पढ़ाई करें, कौन सा सब्जेक्ट लें जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो, तो हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर देखना होगा। इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि 10वीं के बाद आखिर क्या करें जिसमें बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। पढ़ाई हम सभी के लिए कितनी ज़रूरी है ये तो हम सब जानते हैं। कोई पढ़ाई अपने अच्छे भविष्य के लिए करता है, कोई अच्छी नौकरी के लिए, तो कोई अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। लेकिन 10वीं पास करने के बाद कई बार कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो आगे की किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करें। लेकिन ये चुनाव उन विद्यार्थियों के लिए इतना भी मुश्किल नहीं होता जो अपनी पसंद और नापसंद के बारे में अच्छे से जानते हैं। पर वे विद्यार्थी जो अपनी पसंद और नापसंद पता होते हुए भी सब्जेक्ट नहीं चुन पा रहे, वे इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। इसमें आपको कुछ सहायता मिल सकती है जिससे आप इजीली 10वीं के बाद में उन कोर्स का चुनाव कर सकते हैं जिसमें बेहतर भविष्य का निर्माण हो सकता है। जिसमें सबसे पहला जो रास्ता है वो यही है, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से 12वीं करना। क्योंकि 12वीं करने के बाद में और कई रास्ते हमारे सामने खुल जाते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है पॉलीटेक्निक कोर्स। तीसरा ऑप्शन है आईटीआई कोर्स। चौथा ऑप्शन है आपके सामने पैरामेडिकल कोर्स। पांचवा ऑप्शन है शॉर्ट टर्म कोर्स करना अलग अलग। और छठा ऑप्शन है आपके लिए डिप्लोमा कोर्स करना। तो मैं यहाँ पे सभी को विस्तार से एक एक करके बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्यारे छात्रों, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है 11th-12th करना किसी भी एक फैकल्टी के साथ में। आपके सामने 3 फैकल्टी है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। इसमें से किसी भी एक फैकल्टी के साथ में आपको 11th और 12th को करना होगा। अब आर्ट्स स्ट्रीम एक ऐसी विषय है जिसमें हर कोई छात्र इजीली इसको पढ़ सकता है, क्योंकि ये दूसरों की तुलना में यानी साइंस और कॉमर्स की तुलना में बहुत ही सरल विषय मानी जाती है। और अधिकतर छात्र है वो आर्ट्स विषय से ही 11th-12th को करते हैं। और हर स्कूल के अंदर आपको ये फैकल्टी देखने को मिल सकती है। आर्ट्स स्ट्रीम से आप जब 11th-12th करने जाएंगे तो आपके सामने कई विषय होंगे, जैसे ज्योग्राफी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, फिलोसॉफी, ड्राइंग, पॉलिटिकल साइंस। ऐसे कई विषय होंगे जिसमें से आपको 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर अपनी 11th-12th को कंप्लीट करना होगा। 10वीं के बाद आर्ट्स स्ट्रीम को चुनने के कई फायदे हैं। 10वीं के बाद आर्ट्स लेने के कई फायदे होते हैं, जैसे कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स लेने वाले छात्रों पर दबाव कम रहता है। आर्ट्स स्ट्रीम चुनने से छात्रों को ट्यूशन या कोई अन्य क्लास लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आर्ट्स के छात्र सिविल सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस आदि की परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि आईएएस और आईपीएस के सिलेबस में अधिकतर सब्जेक्ट है वो आर्ट्स विषय के ही होते हैं। कॉमर्स और साइंस के मुकाबले आर्ट्स में विषय या कोर्स करने पर फीस भी कम रहती है। दूसरी जो फैकल्टी है वो है साइंस। साइंस स्ट्रीम को वो विद्यार्थी चुन सकते हैं जो पढ़ाई में थोड़े अच्छे होते हैं। ये विषय थोड़ा मुश्किल माना जाता है। साइंस को पढ़ने के लिए आपको 10वीं में 50% या इससे ज़्यादा अंक लाने होंगे। साइंस वर्ग के 2 भाग हैं, एक मेडिकल और एक नॉन मेडिकल। मेडिकल, अगर आपको डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना हो तो इसका चुनाव करना होगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ में बायोलॉजी की पढ़ाई की जाती है। नॉन मेडिकल जो टेक्निकल है, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप इसे चुन सकते हैं। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ में मैथ्स पढ़ाई जाती है। 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम को चुनने के अपने फायदे हैं। साइंस स्ट्रीम इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी जैसे कई बेहतरीन कैरियर विकल्प प्रदान करता है। इसके अलावा रिसर्च में भी विकल्प तलाश कर सकते हैं। साइंस लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें छात्रों के पास में बड़ी मात्रा में आगे के लिए विकल्प खुल जाते हैं। छात्र साइंस से कॉमर्स या आर्ट्स में कोर्सेज को चुन सकते हैं, लेकिन कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम छात्र साइंस वाले कोर्सेज नहीं चुन सकता। यानी साइंस का स्टूडेंट है वो कॉमर्स और जो आर्ट्स के जो जितने भी कैरियर के ऑप्शन होंगे उसमें सब में जा सकता है, परंतु जो आर्ट्स और कॉमर्स का जो छात्र है वो साइंस के कैरियर में नहीं जा सकता। साइंस का क्षेत्र काफ़ी एडवांस है और इसमें आगे भी रिसर्च होती रहेगी जो कैरियर में असीम संभावनाएं पैदा करेगी। तीसरा जो फैकल्टी है वो है कॉमर्स। कॉमर्स दूसरा सबसे प्रसिद्ध विषय है और इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं में 40% या इससे अधिक अंक है। और अगर आपकी रुचि बैंकिंग सेक्टर में है तो आप इसे चुन सकते हैं। इसमें आपको कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। 10वीं के बाद कॉमर्स को चुनने के फायदे
10वीं के बाद कॉमर्स की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार के पास में कई ग्रेजुएशन विकल्प होते हैं, जैसे सीए, सीएस, एमबीए, एचआर आदि। कॉमर्स का अध्ययन करने का दूसरा बड़ा जो लाभ है वो है एक उम्मीदवार को पता चल जाएगा कि उसे किस मल्टीपल में निवेश करना चाहिए। ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड, एफडी और शेयर बाजार का रुख कर सकते हैं। यदि किसी छात्र को संख्या और संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण करने में गहरी रुचि है तो कॉमर्स सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फाइनेंस जैसे क्षेत्र में कैरियर की असीम विकल्प होते हैं। अब बात करते हैं 10वीं के बाद में उन सर्टिफिकेट कोर्सेज की जो आपको अच्छा जॉब दे सकते हैं। पहला है सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन एमएस ऑफिस, सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सर्टिफिकेट कोर्स इन वेब डिजाइनिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन एसईओ, सर्टिफिकेट इन ग्राफिक डिजाइनिंग, सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग, सर्टिफिकेट इन मोबाइल फोन रिपेयरिंग, सर्टिफिकेट इन ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स, सर्टिफिकेट इन वायरमैन कोर्स, सर्टिफिकेट इन मोटर व्हीकल मशीन कोर्स, सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन कोर्स। ऐसे कई कोर्स हैं जिन्हें आप करके सर्टिफिकेट प्राप्त करके आप किसी भी फील्ड में जॉब पा सकते हैं। यदि आप 10वीं के बाद में जल्दी जॉब शुरू करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं, जैसे आईटीआई। 10वीं के बाद आप जल्दी जॉब करना चाहते हैं तो आप आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई में कई विषय होते हैं जिसमें इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, फीटर, मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर आदि प्रमुख हैं। आईटीआई के कोर्सेज 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक के लिए होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग वर्तमान समय कंप्यूटर का है और इसमें आपको कंप्यूटर रिपेयरिंग, हार्डवेयरिंग, नेटवर्किंग के बारे में सिखाया जाता है। अगर आप अच्छी नौकरी चाहते हैं तो आप इस क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। से इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इस कोर्स को पॉलीटेक्निक डिप्लोमा भी कहते हैं। ये 3 वर्ष का होता है। इसे करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस, केमिकल, मैकेनिकल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि विषय आते हैं। नेक्स्ट है नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा। अगर आपकी रुचि टेक्निकल में नहीं है तो आप नॉन टेक्निकल डिप्लोमा कर सकते हैं और ये भी 3 वर्ष का होता है। इसमें आपको फैशन डिजाइनिंग, कॉमर्शियल आर्ट, टेक्सटाइल आदि पढ़ाए जाते हैं और ये लड़कियों के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट है होटल मैनेजमेंट। आप 10वीं के बाद सीधे होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कर सकते हैं जो आपके भविष्य के लिए एक अच्छा निर्णय हो सकता है। अंतिम है मीडिया। 10वीं के बाद मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे छात्रों, 10वीं के बाद में आप सरकारी सेवा में जा सकते हैं, जैसे भारतीय सेना है, रेलवे है, बीएसएफ है। समय समय पर कई ऐसी वैकेंसी निकालते हैं जिसमें 10वीं पास को फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है, तो आप सीधे उनमें आवेदन करके सरकारी सेवा में भी जा सकते हैं।